दोनों नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है, आंचल फैलाई है। द्वारिकाधीश ने कहा, बुआ क्या बात है, जब रोने के दिन थे तब तो आपने नहीं रोया, और आज ये आपकी आंख में आंसू कैसे, क्या बात है। कुंती बुआ ने कहा, जब मैंने आपको पहचानने का प्रयास किया तो आपने माया का पर्दा डाल दिया, पर आज हमने अपनी आंखों से देख लिया है कि आप कौन हो। उत्तरा के गर्भ को सिवा परमात्मा की कोई बचा नहीं सकता था। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम मीश्वरम प्रकृतेः परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरे अवस्थितम माया जवनिका छन्नो मज्ञाधोक्षजमभयम् नालक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। कुंती बुआ ने कहा, हे प्रभु, आज मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूँ, मैं अपने सगे संबंधी को प्रणाम नहीं कर रही हूँ, मैं आज तो उस अविनाशी को प्रणाम कर रही हूँ जो अंदर भी है बाहर भी है। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां, जो सभी भूत प्राणियों के हृदय में अवस्थित रहता है, जो सबके हृदय में विराजमान रहता है, अंदर भी है बाहर भी है, उस दिव्य परमात्मा के चरणों में मैं प्रणाम कर रही हूं। नाथ, आज मैं आपकी माया में आने वाली नहीं हूं, या आप बुआ कह दोगे तो मैं आपको भतीजा मान लूंगी, क्योंकि हमेशा आप यही तो करते हो, आप बुआ कह करके भतीजे बन जाते हो। पर हे प्रभु, अब मैं आपके चरणों की दासी बन चुकी हूं, आपकी इस माया से मैं मोहित होने वाली नहीं हूं। हे कृष्ण, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। ऐसी दिव्य स्तुति कुंती बुआ ने किया। हे गोविंद, हे कमलवत नेत्रों वाले, जिनके नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारो, जिनके नेत्र कमलवत है, चरण कमलवत है, मुख कमल के समान है, ऐसे प्रभु आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ और आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, दोगे? गोविंद ने कहा, मांगो बुआ, हमेशा आप मुझे देती हो, आपने जीवन भर दिया है तो आप पहली बार मांग रही हो, मांग लो, आपको क्या चाहिए? ऐसी कौन वस्तु है जो आप मांगो और मैं दूंगा? कुंती बुआ ने कहा, नाथ, यदि सच में मुझे आप देना चाहते हो तो विपदा। कुंती बुआ ने कहा, प्रभु, यदि सच में आप मुझे देना चाहते हो तो विपत्तियां दे दो। द्वारिकाधीश ने कहा, बुआ, ये विपत्ति भी कोई मांगने की वस्तु है? दुनिया के लोग धन मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, घर परिवार मांगते हैं, पत्नी मांगते हैं, पुत्र मांगते हैं, पर ये दुख भी कोई मांगता है? कहा, मुझे तो दुख ही चाहिए। क्यों? कुंती बुआ ने कहा कि प्रभु, मैंने देख लिया कि जिसके जीवन में दुख होता है तो उसके जीवन में आप रहते हो। जब तक मेरे जीवन में विपत्तियां थी तब तक आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। कुंती ने कहा कि सदैव आप मेरे पीछे पीछे चले हैं, और आज सुख के दिन आए, युधिष्ठिर राजा बन गए, तो आप जाने लगे द्वारिकापुरी। मुझे मालूम हो गया कि सुख के आते ही आप चले जाते हो और दुख के दिनों में आप
मेरे साथ रहते हो, इसलिए मेरे जीवन में आप दुख दे दो। वो दुख भी मेरे लिए सुख का अनुभव कराएगा, जिस दुख में आप मेरे साथ होगे। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जीवन में विपत्ति क्या है? तो कहते हैं कि भूखे रह जाना, घर द्वार छूट जाना, पत्नी पुत्र परिवार छूट जाना, ये विपत्ति नहीं है। सबसे बड़ी जीवन की विपत्ति है जिस क्षण भगवान का नाम विस्मरण हो जाए। ये जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति। जब तप सुमिरन भजन न होई, जब भगवान से विमुख हो जाए प्राणी, तो समझना कि जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति। कुंती बुआ ने कहा, विपदा संतुनः सत्सत्तत् तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनम यत् स्यात् न पुनर्भव दर्शनम। और भगवान ने कहा, मैं समझ गया बुआ जी आप चाहती क्या है, आप मेरा सानिध्य चाहती है। तो भगवान जा रहे थे द्वारिकापुरी, तो द्वारिका की यात्रा को स्थगित कर दिया, रुक गए। पांडवों से अति स्नेह था श्री कृष्ण का, कई कई महीनों रुक जाते थे तो रुक गए। तो जब रुके ही है तो सोचा कि बड़े भैया युधिष्ठिर से कुछ सत्संग कर लेते हैं। तो जब धर्मराज युधिष्ठिर के कक्ष में श्री कृष्ण गए तो देखा क्या कि युधिष्ठिर तो पहले ही से शोक में डूबे, बड़े बड़े आंसू बहा रहे थे, रुदन कर रहे थे, एकांत में बैठे महाराज युधिष्ठिर। द्वारिकाधीश ने पूछा, क्या बात है बड़े भैया, आप शोक संतप्त हैं? अरे अब तो हंसने के दिन है, आप राजा हो, अब क्यों रो रहे हो? जब रोने के दिन थे तब तो आपने बड़ा धैर्य दिखाया, और आज रो रहे हो आप? कहा, हां केशव, इस राज्य का जब मैं भ्रमण करता हूं, राज्य के उन घरों को देखता हूं जो शमशान की तरह है, वीरान पड़े हुए हैं, तो मेरी आत्मा में बड़ा कष्ट होता है। मुझे लगता है कि इन घरों को शमशान हमने बनाया है। उन माताओं के मांग की ओर देखता हूं जिनके मांग का सिंदूर जड़ा हुआ है, तब मुझे असहनीय वेदना होती है गोविंद। बार बार मेरे मन में ख्याल आता है कि बहनों के मांग का सिंदूर उजाड़ने वाला मैं हूं इस राज्य के लिए। न जाने कितनी माताओं की गोदी सूनी कर दी हमने इस राज्य के लिए, जो एक दिन छूट जाएगा। इस नश्वर राज्य के लिए हमने क्या क्या किया, अपनों का अपमान किया, अपनों से बड़ों का वध किया, जिनकी गोद में हमने खेला उन्हीं के सीने का छेदन किया हमने इस राज्य के लिए। बहुत समझाया द्वारिकाधीश कृष्ण ने, पर बात समझ में नहीं आई, क्योंकि श्री कृष्ण को अपना मानते हैं, सगा संबंधी मानते हैं पांडव। तो घर का व्यक्ति कोई उपदेश करे, भले ज्ञानी है, वो बात नहीं बैठती हृदय में, और वही बात कोई दूर का व्यक्ति आके समझा दे तो बात समझ में आ जाती है, क्योंकि उस घर के व्यक्ति के प्रति हमारी वो निष्ठा नहीं है। तो द्वारिकाधीश कृष्ण को अपना घर का व्यक्ति समझ रहे हैं पांडव, तो बात समझ में नहीं आई। तब सबको रथ में बैठाया, कहा सब लोग अपना अपना रथ तैयार करिए और चलिए, कुरुवंश का सूर्य अस्ताचल की ओर जाने वाला है। पितामह भीष्म बाणों की सैया में पड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इनके प्राण निकल जाएं और आप लोग उस ज्ञान से वंचित रह जाओ जो पितामह भीष्म के पास है। पांडवों को लिया, कुंती को लिया, द्रौपदी को लिया, सब रथ में सवार हुए
और सब पहुंचे कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में। श्री कृष्ण ने सोचा कि एक पंथ दो काज, पितामह भीष्म मेरा इंतजार कर रहे हैं, ऐसे जाऊंगा दर्शन देने तो पक्षपात कहला जाएगा, लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि मैं भगवान हूं, तो मेरी भगवत्ता भी प्रकट ना हो और पितामह भीष्म का कार्य भी बन जाए। तो माध्यम बना दिया पांडवों का। सब कुछ करने कराने वाले तो श्री कृष्ण हैं, पांडवों को माध्यम बनाया। पहुंच गए पितामह भीष्म के पास। रथ की गड़गड़ाहट से पूरा कुरुक्षेत्र गुंजायमान हो गया। दृष्टि को घुमाकर के पितामह भीष्म ने देखा कि मोर पंख वाला आ गया। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता। पितामह भीष्म ने कहा कि हे गोविंद, हे माधव, हे प्यारे, आप आ ही गए हो, अति कृपा है आपकी, बस एक काम और कर दो। जब आ ही गए हो तो एक काम और कर दो। कहिए। पितामह कहते सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम वा यदिदम हीनोम्यहम् प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजा। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। हे गोविंद, आप आ ही गए हो तो इसी प्रकार से आप खड़े खड़े दर्शन देते रहिए। आप तब तक मेरी प्रतीक्षा करिए जब तक मैं हिनोम्यहम् न त्यजामि, जब तक मैं शरीर का त्याग ना कर दूं, मेरे शरीर से प्राण ना निकल जाए, तब तक आप ऐसे ही खड़े खड़े दर्शन देते रहिए। प्रभु ने सोचा कि इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, ऐसे कब तक खड़ा रहना पड़ेगा, पता नहीं कब तक में शरीर छोड़ेंगे। थोड़ा चिंतित हुए तो पितामह भीष्म ने कहा, गोविंद, एक कुम्हलाया हुआ मुखमंडल का दर्शन में नहीं करना चाहता मरते समय, तो कैसा चाहते हैं? कहते हैं प्रसन्न हासा रुणलोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजा। मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजा। प्रसन्न हासा, बिल्कुल प्रसन्नता भरा मुखमंडल का दर्शन में करना चाहता हूं। पीतांबरी कसी हो छवि मन में यह बसी हो, होठों में कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। पितामह भीष्म ने कहा, बस ऐसे दर्शन देते रहना। द्वारिकाधीश ने कहा, ठीक है, पर इसके पूर्व आप शरीर छोड़े, इसके पूर्व इन पांडवों को कुछ उपदेश करिए, ये मोहग्रसित हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुत सारे प्रश्न किया और पितामह भीष्म ने दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सहा, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योग्यता। राजधर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, तमाम धर्मों के विषय में कुछ समास विधि से, कुछ व्यास विधि से उपदेश दिया। पांडवों के मोह को दूर किया और कहा कि गोविंद, अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैं जाने के पूर्व मैं चाहता हूं कि निश्चिंत होकर के मैं इस संसार से जाऊं। तो मेरे जीवन में एक चिंता है, उस चिंता को भी समाप्त करिए, फिर मैं जाऊं। कौन सी चिंता है? तो कहा, मेरे जीवन में एक बेटी है, उस बेटी के हाथ पीले और हो जाए फिर चला जाऊं। बेटी?
अरे आप तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, फिर बेटी कैसी? कहा है, और उस बेटी के लायक पति हो तो आप कौन बेटी है? इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। कितना बढ़िया पितामह भीष्म पुष्पिताग्रा छंद में स्तुति करते हैं। 11 श्लोकों में स्तुति किया। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे बुभ्यूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिमुपेयसु यद भव प्रभा त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने बपुरलक कुलावृताननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु मेन वद्या युधितुरगिरजो विधूम्र विश्वक कचलुलित समवार अलंकृतास्वे मम निशित सरैर्विभद्यमाना त्वच विलसत कवचेषु कृष्ण आत्मा सपदि सखि बचो निसम मध्ये निज परयोरलयोरथम निवेशु स्थितवत परसह निकाय रक्षणा रतवति पार्थ सखेरतिर ममास्तु ललित गति विलास बल गुहास इत्यादि कह करके 11 श्लोकों में स्तुति किया। कहते जो मेरी मति रूपी बुद्धि रूपी बेटी है, इस बुद्धि रूपी बेटी का विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूं। और जब बुद्धि का वर्ण आप कर लेते हो, बुद्धि के पति आप बन जाते हो, तो फिर उसकी बुद्धि कभी कुमार्ग में नहीं जाती। बुद्धि का वर्ण भगवान के साथ कर दीजिए तो हमेशा हमारी बुद्धि भगवत चरणों में लगी रहेगी। क्योंकि ये बुद्धि भ्रमित होती रहती है। तो पितामह भीष्म कह रहे हैं कि इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा सुतवित लोक ईसना तीनी कही कह मति इन कृत न मलिनी। 3 प्रकार की आश्रय मानव के जीवन में होती। सुतवित लोक, सुतवित और लोक की चाहना, पुत्र धन और वैभव, संसार में यश मिले। स्त्री में मन लगता है तो ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका मन इनमें न लग जाए, इनकी ओर न जाए। कहीं के मत इन कृत न मलिनी। तो भगवान आप कृपा करिए, मैं जाते जाते इस चिंता से भी निश्चिंत होना चाहता हूं। मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, मेरी बुद्धि का वर्ण करिए। कहा क्यों? संसार में और सारे वर हैं, बहुत सारे, क्या मैं ही हूं? कहा हर पिता चाहता कि मेरी पुत्री को सुंदर वर मिले, तो आप सर्वश्रेष्ठ हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। आप त्रिभुवन कमनीय हैं, आपसे सुंदर इस धरती में ना हुआ है ना होगा। हे नाथ, मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मेरे तरकस से निकल करके बाण आपके वक्षस्थल का भेदन कर दिया था। आपका हृदय, आपका सीना लोहू लुहान हो गया था। रथ का पहिया टूट गया, अर्जुन थर्रा गए, धरती कांपने लगी, अर्जुन गिड़गिड़ाने लगे। अर्जुन की ऐसी दशा को देख करके आपने, सबकी दृष्टि में तो अर्जुन को बचाने के लिए दौड़े थे, और उसे मैं जानता हूं कि आपने मेरी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए रथ का पहिया उठाया। उस समय आप ऐसे दौड़ रहे थे रथ का पहिया लेकर के जैसे कोई सिंह हाथी पर आक्रमण करे, इसी प्रकार से आप लग रहे थे। पर आपके अंदर तो करुणा छुपी हुई थी, उसी में मेरा मन लगा रहे। हे नाथ, दुष्टों के लिए आप ब्रज बन जाते हो, गोपियों के लिए आप ताता थैया नाचने लग जाते हो। ऐसे चरणों में मेरा मन लगा रहे। इतना कहते कहते पितामह भीष्म की वाणी शांत हो गई। दिव्य तेज निकला। सर्वे बभूवुस्तूष्णीं बयानसीम दिनातये। जैसे दिन के अंत हो जाने पर धीरे धीरे पक्षियों का कलरव समाप्त हो जाता है, इसी प्रकार से पितामह भीष्म की वाणी शांत हुई और दिव्य ज्योति निकली, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समाहित हो गई। दुंदुभियां बजने लगी, नगाड़े अपने आप बजने लगे, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी।
तत्तदुन्दुभियो नेदुर देवता मानव वादिता। वाद यंत्र बजने लगे, जय जयकार किया। ऐसा महाप्रयाण पितामह भीष्म का हुआ। इस धरती में उस समय के सर्वश्रेष्ठ धर्मध्वजी थे पितामह भीष्म। महाप्रयाण हो गया, अंत्येष्टि क्रिया संपन्न हुई और सब अपने अपने घर को गए। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भी द्वारिकापुरी के लिए जाते